हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिक्स इनकोडर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, जिसमें सबसे पहले हमारी आ जाती है टेक्स्ट अलाइनमेंट, दूसरी आ जाती है हमारी टेक्स्ट अलाइंग लास्ट, थर्ड वन हमारी है टेक्स्ट इंडेंट, फोर्थ है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और लास्ट आ जाती है हमारी टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन। इन प्रॉपर्टीज के बाद हम बात सीख रहे होंगे वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग, वर्ड रैप और वर्ड ब्रेक। ये चार प्रॉपर्टी भी हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है, सीखेंगे आज इनको अपनी इस शानदार वीडियो में। इसके बाद लास्ट में मैं देने वाला हूं आपको एक ट्रिक जो होगी हमारी वीएस कोड से रिलेटेड। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक और सीखते हैं सीएसएस। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी मैं हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टाइल टैग के अंदर एक डिव लिया हुआ है मैंने, जिसमें कुछ 500 पिक्सल की विड्थ दी हुई है। मार्जिन दिया हुआ है मैंने ओ टॉप, बॉर्डर दे रखा है 2 पिक्सल का, साथ में पैडिंग दी हुई है 20 पिक्सल। और इसमें नीचे आऊंगा बॉडी टैग के अंदर, यहाँ पर देखो मैंने एक डिव दी है जिसके अंदर मेरी सारी प्रॉपर्टी थी ये वाली, और इसके साथ एक पैराग्राफ टैग लिया हुआ है मैंने। मैं इसको एक बार डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करके एक बार पूरी स्क्रीन पर आ जाता हूँ, तो मेरा पूरा कंटेंट जो है ये है, बॉडी से लेकर बॉडी क्लोज तक, और इसका कुछ आउटपुट मुझे आ रहा है ये। तो सबसे पहले जो मेरी प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर, वो आ जाती है टेक्स्ट अलाइन। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट लेकर बोलता हूँ, हमारी प्रॉपर्टी है TEXT टेक्स्ट ALIGN अलाइन, और यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी कुछ मिलती है लेफ्ट LEFT लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई JUSTIFY जस्टिफाई। तो अब इनको यूज करके देखते हैं हम, इसका क्या हमारा आउटपुट आता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूंगा पी टैग और इसको सिलेक्ट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं दूंगा टेक्स्ट अलाइंग। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर। ठीक है, हमने सेंटर लिया और हमें सारा कंटेंट जो है सेंटर में आ गया है। मतलब अभी हम मिनिमाइज करते हैं, सेंटर के बाद हम चेक करते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट को हम छोटे में ही देंगे, तो लेफ्ट आ गया हमारा। अब ये देखो एक लेफ्ट साइड से हमारा ये अलाइन हो चुका है। ऐसे ही हम करते हैं राइट। राइट में अगर लिखता हूं तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, हमारा सारा कंटेंट जो है राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब जस्टिफाई। जस्टिफाई हमारा क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को दोनों तरफ से अलाइन करता है, लेफ्ट भी और राइट भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, और सेंटर हमने शुरुआत में देखा था, हमारा सारा कंटेंट बीच में शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो अब हमारा हो गया अलाइनमेंट। इसके बाद अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अब ये प्रॉपर्टी हमारी कैसे यूज करती है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो था जस्टिफाई ही रखता हूं मैं इसको, दूसरा टेक्स्ट अलाइन, और यहां पर मैं कर दूंगा लास्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी लास्ट लाइन पर अप्लाई होगी। फिलहाल मैं इसको जस्टिफाई ही डालता हूं सेम, ताकि हमें कोई चेंज ना मिले। अब हमारी है लास्ट लाइन ये वाली। अब इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो हमारी जो भी हम प्रॉपर्टी मतलब देंगे, इसमें लेफ्ट देंगे राइट देंगे, वो हमारी लास्ट लाइन पर ही अप्लाई होगी। अब एक बार वो देख लेते हैं कैसे। जस्टिफाई में हमारा सेम आ गया है जैसे था। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ लेफ्ट, सेव करूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो मेरा सारा कंटेंट जो था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। इसको मैं एक बार बेहतर समझने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से इस लाइन को कर देता हूँ रिमूव और सेव करता हूँ। अब मुझे ज़्यादा क्लियर समझ में आ पाएगा। अभी देखो यहाँ पर ये सारी जगह जगह जितनी भी थी खाली हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करते हैं लेफ्ट की जगह हम ले लेंगे यहाँ पर राइट, RIGHT, राइट। प्रॉपर्टी सही है मगर स्पेलिंग गलत हो गई थी हमारी। तो अब देखो यहाँ पर ये राइट को शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारा सेंटर, CENTER, सेंटर। सारा डेटा हमारा जस्टिफाई है, बस लास्ट लाइन जो भी है जो थी हमारी वो आ गई हमारी बीच में। और ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, वैसे भी काम करेंगे। अगर मैं इसको लेफ्ट दे देता हूँ और टेक्स्ट अलाइन लास्ट को सेंटर दूंगा,
तो भी देखो बाकी सारा हमारा लेफ्ट में है, ये हमारा सेंटर में है। ठीक है, और मैं इसको अगर लास्ट कर देता हूँ तो हमारी ये लास्ट में आ जाएगी। लास्ट की जगह राइट करूंगा मैं। ठीक है, राइट मैंने कर दिया, तो अब ये देखो बाकी सारी लेफ्ट, लास्ट वाली राइट। ठीक है, तो ये थी हमारी टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट अलाइन लास्ट। इसके बाद हमारी आ जाती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो मैं इसको ले लेता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल खाली छोड़ता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक कमेंट लूंगा, इसमें मैं यहाँ पर डाल दूंगा TEXT टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसकी हमारी वैल्यूज क्या क्या होती हैं? यहाँ होती है हमारी अपर केस UPPER CAS अपर केस, लोअर केस, इसके बाद कैपिटलाइज्ड CAPATILIZED कैपिटलाइज्ड। हो सकता है मे बी इसकी स्पेलिंग गलत हो, मगर इसको इग्नोर करते हुए हम चलते हैं। ठीक है, और इसके बाद तो हमारा है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका हमारा क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं अपर केस, UPPER केस, अपर केस। तो अब क्या हुआ, हमारा जितना भी लाइनें थी, जितने भी हमारे कैरेक्टर थे, सभी अपर केस में हो चुके हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा? लोअर केस में होगा ये हमारे सारे जो वर्ड हैं वो छोटे हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा लोअर केस रहता है। अब इसके बाद कैपिटलाइज CAPI, इसको हम स्पेलिंग भी साथ में अपनी से सही कर लेंगे, मैंने कहा था गलत है। CAPITALIZE कैपिटलाइज। सेव करा मैंने इसको। अभी क्या हुआ, जो हमारा हर शब्द का पहला वर्ड जो भी है वो हमारा हो चुका है बड़ा। ठीक है, और बाकी सभी छोटे। अब इसके बाद बैक करते हैं। इसके बाद हमारा नन है। नन में हमारा जैसे होगा वैसे ही आ जाएगा। जैसे नन मैंने दे दिया है, पहला इसमें बड़ा है तो बड़ा ही आ जाएगा। ये देखो बाकी सब छोटे हो गए। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन के अंदर हमें कुछ और प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कि स्टार्ट। स्टार्ट में हमारा क्या होता है, ये लेफ्ट की तरह काम करता है। हमारा सारा कंटेंट जो है स्टार्ट से स्टार्ट होगा, और एंड में हम कर देंगे, इसमें हमारा एंड आता है। एंड अगर करते हैं तो एंड हमारा राइट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूं मैं। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा था टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ठीक है, हमने ये सीख लिया। इसके बाद हमने जाना था टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट हाइफन इंडेंट। इंडेंट में कर दूंगा, इसमें मैं डाल दूंगा पिक्सल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ 30 पिक्सल और सेव करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा कंटेंट था इसको मैं पहले नॉर्मल करता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छे से मैं बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हटाता हूँ। पहले तो सिर्फ टेक्स्ट इंडेंट मैंने लिया और यहाँ पर मैं देता हूँ 50 पिक्सल। और ये देखो, तो हमारी जो पहली लाइन थी वो 50 पिक्सल्स आगे आ चुकी है। इसको और बेहतर जानने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 150 पिक्सल। सेव करेंगे हम, तो ये देखो अभी हमारी कितना आगे पहुंच चुकी है। में आगे हमें मिल जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ। अब चलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ, ओवरलाइन, अंडरलाइन। अगर मैं अंडरलाइन लिखता हूँ, मेरे सभी पैराग्राफ के नीचे एक मुझे लाइन मिल जाती है। अंडरलाइन मैंने करा तो मुझे ये मिला। इसके बाद मैं ओवरलाइन करता हूँ, ओवरलाइन से मुझे अपनी ये सभी टेक्स्ट में ऊपर लाइन मिल गई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ओवरलाइन का लाइन थ्रू, ये बीच में आएगी। तो इस तरीके से हमारा आ चुका है। इसके बाद
हमारे पास और कोई अदर वैल्यू नहीं है और बाकी नन है। नन हमारी हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट नन रहती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी अंडरलाइन। मैं कर देता हूँ इसको फिलहाल और बाकी चीज़ें समझने के लिए अंडरलाइन। इसके बाद TEXT टेक्स्ट, डेकोरेशन, कलर। कलर में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेड कलर में दे सकता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ हमारा अंडरलाइन का कलर जो है वो ब्लू हो जाए, BLUE ब्लू। सेव करता हूँ मैं और चलता हूँ तो ये देखो मेरा जो कलर है वो ब्लू हो चुका है सारा। ठीक है, अगर मैं इसको करना चाहता हूँ रेड तो हमारा ये रेड हो जाएगा। रेड कलर ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि ये अच्छे से ना स्क्रीन पर दिख जाता है। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती समझने में। ठीक है, ब्लू हो गया या कोई भी अदर कलर हो गया तो थोड़ा दिक्कत करता है वो। तो रेड मैं ज़्यादातर रेड लेना पसंद करता हूँ। ठीक है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका भी आउटपुट सेम आएगा। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल मुझे मिलता है इसमें। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, स्टाइल में हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे डैश्ड, डॉटेड, डबल। डॉटेड अगर मैं दे देता हूँ इसको तो हमारा जो है डॉट 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 कर कर आएगा। ठीक है, या फिर डॉट के बाद अगर मैं देता हूँ इसको डैश, ठीक है, तो हमारा डॉट डॉट आ गया है। अब हम वापस चलेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। हमें यहाँ पे दिखा भी रहा है वेवी, सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश और वेवी। एक बार वेवी चेक कर लेते हैं, WAVY, वेवी। सेव करते हैं हम। यहाँ पर चलेंगे ब्राउज़र पर तो यहाँ पर हमें एक ऐसे 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 लाइन मिल जाती है। यह है हमारा वेवी आउटलाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज का एक शॉर्ट हैंड भी हमारे पास होता है जिसको हम यूज ऐसे करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन। और सबसे पहले मैं यहाँ पर दे दूंगा आपकी लाइन जो कि होगी अंडरलाइन, UNDER अंडरलाइन। इसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पर इसको कलर रेड। साथ में लास्ट में मैं दूंगा इसमें स्टाइल जो हमारी है वेवी, WAVY। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया है और इन तीनों को मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारा क्या हुआ, एक ही लाइन में वो सारी तीनों प्रॉपर्टी आ चुकी हैं और हमारा एग्जैक्ट जैसे हमारा अलग अलग लिखने पर काम कर रहा था, एक ही लाइन में सारा कोड लिख देने के बाद हमारा सेम आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं एक बार कमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरी सबसे पहले आती है वर्ड स्पेसिंग। इसके बाद आती है हमारी लेटर स्पेसिंग। इसके बाद आती है हमारी वर्ड रैप, WRAP रैप। इसके बाद हमारी आती है वर्ड ब्रेक, BREAK ब्रेक। ठीक है, ये हमारी चार प्रॉपर्टीज हैं। इसको हम समझते हैं। अब एक बार हम अपना आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको टेक्स्ट डेकोरेशन फिलहाल के लिए हटा दिया है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक जो शब्द है मेरा ये बड़ा सा, इसको मैं ले लेता हूँ और देखते हैं एक बार कहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास और मैं इसको भी क्या करता हूँ, बड़ा और बड़ा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब फिलहाल के लिए मेरे पास ये देखो जो बड़ा वाला शब्द था वो मेरा यहाँ नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। ठीक है, और वहाँ पर जगह खाली हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर डालता हूँ वर्ड स्पेसिंग। अब ये हमारी क्या काम करती है, ये शब्दों के बीच में स्पेस देती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया 20 पिक्सल। अब वर्ड स्पेसिंग का देखो, मेरे हर शब्द के बीच में 20 पिक्सल का स्पेस आ चुका है सभी शब्दों के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, मेरे पास है लेटर स्पेसिंग, LETTER स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग अगर मैं देता हूँ 10 पिक्सल, क्योंकि 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो चलते हैं ब्राउज़र पर। अब ये देखो
मेरे हर शब्द के और हर वर्ड के बीच में, वर्ड मतलब हर लेटर के बीच में 10 पिक्सल का मेरे पास स्पेस आ गया है। कुछ मेरा कंटेंट इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं, अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मेरे पास आ जाता है वर्ड रैप, WORD, वर्ड रैप। वर्ड रैप मैं कर दूंगा। इसमें दो प्रॉपर्टी हमारी होती है, एक तो नॉर्मल और ब्रेक वर्ड। ठीक है, नॉर्मल में नॉर्मल जैसे हमें दिख रहा है सेम वही रहेगा, और दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी ब्रेक वर्ड। अब इसमें क्या था, ब्रेक वर्ड अगर मैंने कह दिया तो क्या होगा, देखो, जो शब्द था यहाँ पर, जो भी बड़ा शब्द होगा वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बार हम क्या करते हैं, ये जो शब्द है हमारा डोलोरेम, इसको और बड़ा करते हैं, और ये हमारा है कहाँ पर, ये था। इसको मैंने क्या करा, बैक करा, तो दो शब्द हमारे मिलकर एक बड़ा शब्द हो गया। अब क्या होगा, हमारा डोलोरम जो था नीचे आ गया, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या करता है, शब्द को शब्द को तोड़ देता है ये। ठीक है, अपना नीचे चला जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी वर्ड ब्रेक। वर्ड ब्रेक, इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल, कीप ऑल और ब्रेक ऑल। नॉर्मल हमारा एज इट इज रहेगा, कीप ऑल का वर्क भी हमारा सेफ रहेगा जैसे है। ये देखो, हमारा अभी भी जैसा आउटपुट पहले था वो ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, NORMAL, नॉर्मल, तो भी देखो कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम तरीके से काम कर रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ हमारा क्या, ब्रेक ऑल, सेव करूँगा, तो अब आप एज्यूम करो क्या हमारा आउटपुट आ रहा होगा। ये देखो, इसने क्या करा, जितने शब्द हमारे बड़े थे, ये हमारा पूरा एक शब्द था, वो स्प्लिट कर दिया है दो शब्दों में। अब मैं इसको देखो, चूज, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट अगर मैं करता हूँ शब्द को, तो ये शब्द जो है हमारा इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसने क्या करा, दो शब्द को स्प्लिट कर दिया है, और बाद में जो खाली स्पेस था वो वही भर दिया। और एक बार अब हम देख लेते हैं हमारे लास्ट में, जैसे मैंने बताया था कि हम एक ट्रिक भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिक मेरी आ जाती है, हमारी किसी भी लाइन को अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर या नीचे में ले जा सकूँ, तो एक आइडिया हमारे पास ये है, हम इसको कट करें और कॉपी करें। मगर ऐसे ना करके अगर हम अपने ही कीबोर्ड पर ऑल्ट दबाकर अप या डाउन एरो दबाएंगे, तो हमारा क्या होगा, पूरी लाइन ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की पहली ट्रिक VS कोड के अंदर। आज हमने बड़ी एक्साइटिंग प्रॉपर्टीज सीखी हैं, साथ में हमने सीखी है एक ट्रिक। अब इस वीडियो में इतना ही है, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।